नमस्कार दोस्तों, मैं डीजे ऑलराउंडर दिलीप जोशी ऑलराउंडर पुनः आपके सामने है। दोस्तों, आज अपन चल रहे हैं एक बहुत अच्छी जगह पे, गुलाब सागर एक बहुत बड़ी लेक है। उस लेक के अंदर मैं आपको वहाँ की पूरी लोकेशन दिखाऊंगा और कैसे इसका निर्माण हुआ था। और तो मैं घर से निकल चुका हूँ। आज आर्या और शौर्या दोनों मेरे साथ में नहीं है, दोनों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं जा रहा था गुलाब सागर साइड सीन पे, बीच में से फ़ोन आया अचानक कि हमारे पड़ोस में गांधी मैदान है, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कार्य करवा रही है नगर निगम। और ऐसे मेरे पास जानकारी आई कि वहाँ पे मेरे हज़ारों पेड़ लगाए हुए, उनको नुकसान हो सकता है। तो मैं यहाँ बीच में आया हूँ। ठेकेदार साहब से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, हम पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे और बहुत सेफ्टी के साथ काम करेंगे। तो अब अपन चलते हैं वापस अपने साइड सीन के ऊपर। दोस्तों, हम इस समय पहुंच गए हैं गिल्टी कोट, इसको कहते हैं घंटाघर, जोधपुर का। तो यहाँ का ये मार्केट है, इसका व्यू देखें। जोधपुर की एक खासियत है कि आप जहाँ कहीं भी खड़े हो जाइए आपको फोर्ट नज़र आएगा। तो ये देखिए पीछे फोर्ट, बहुत अच्छा क्लॉट लिखा हुआ है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 नगर निगम जोधपुर। जो रिक्शा में बैठा है, इसकी हालत देखो, कितना मजबूर और कितना लाचार है। आइए दोस्तों, मैं घंटाघर का पूरा परिचय करवा दूं। इसको सरदार मार्केट गिरदी कोट कहते हैं। ईस्वी 1910 में राजा सरदार सिंह जी के शासनकाल में नई मंडी के पास सरदार मार्केट बनवाया गया, इसे ही गिरदी कोट कहते हैं। घंटाघर की मीनार में ऊपर 3 मंजिल में ईस्वी 1911 में निर्मित विशाल घड़ी लगाई गई है, जो ऊपर साफ दिखाई दे रही है। इस घड़ी के चारों डायल भीतर से एक ही मशीन के विभिन्न यांत्रिकी पुर्जों के द्वारा इसमें जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो ऊपर घड़ी लगी हुई है, इनके अंदर जो घंटे लगे हुए हैं, इन घंटों पर जॉन बर्नार्ड एंड सन्स लंदन अंकित किया हुआ है। हम आ गए हैं जोधपुर के प्राचीन जलाशय गुलाब सागर के पास। पीछे आपको सीन दिख रहा है। मैं अभी पूरा इसका गुलाब सागर का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। दोस्तों, सरदार मार्केट जो घंटाघर अभी अपन देख के आए थे, उससे कुछ ही दूरी पर, यानी 300-400 कदम की दूरी पर यह गुलाब सागर स्थित है। ये शहर का प्राचीनतम जलाशय है। आप इसकी सुंदरता देखिए। इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 150 × 90 मीटर के आसपास होगी। इस गुलाब सागर का निर्माण पासवान गुलाब राय ने ईस्वी 1788 में करवाया था, जो महाराजा विजय सिंह जी की पासवान थी। ये अपने समय की बहुत सुंदर स्त्री थी, जिसको आदित्य सुंदर कह सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर 6 रास्ते बनाए। पहला, दूसरा, दो रास्ते इसके पीछे रह गए। हम सामने वाले व्यू में जब जाएंगे तब देखेंगे। ये चौथा, ये अंदर आने का रास्ता है, इसको पौलिया भी कहते हैं। तो ऐसे ऐसे ये जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही है, ऐसे नीचे तक, पूरा नीचे तक यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है।
ये जो 3 पोल नज़र आ रही है, तो ये सीढ़ियाँ यहाँ से उतर के और यहाँ से नीचे से होके पोल से होके और ठेठ अंदर तक सीढ़ियाँ बनी हुई है। अब हर पोल के ऊपर यहाँ पे बहुत सुंदर नक्काशी की हुई गणेश जी भी विद्यमान है। ये गुलाब सागर 2 पार्ट में बनाया हुआ है। एक पार्ट जो हम देख रहे हैं ये मुख्य गुलाब सागर है, और इसके बिल्कुल पीछे की तरफ जो ये बिल्डिंग नज़र आ रही है अपने को सामने, यहाँ पे गुलाब सागर का बच्चा बना हुआ है। तो गुलाब राय के पुत्र शेर सिंह जी की याद में उसको बनाया गया है। अभी हम जब अपोजिट व्यू पे चलेंगे तब वहाँ पे गुलाब सागर का बच्चा भी देखेंगे। इसको थोड़ा सा यूँ घुमा के देखते हैं तो ये एक बिल्डिंग नज़र आ रही है। यह नाथों का मंदिर है, लाल बाबा रामदेव का मंदिर कहा जाता है इसको। तो ये थी गुलाब सागर की हिस्ट्री। अब अपन यहाँ के अपोजिट डायरेक्शन के ऊपर चलते हैं, जहाँ से मेहरानगढ़ का किला दिखेगा अपने को। मैंने पहले बताया था कि जोधपुर में कहीं पे भी खड़े हो जाओ, आपको मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर फोर्ट साफ और स्पष्ट नज़र आता है। मारवाड़ी में कहावत है कि जब तक किलो नहीं देखे जब तक रोटी नहीं पावे। ये उत्तर दिशा से लिया गया व्यू है। ये सामने लाल बाबा रामदेव का मंदिर नज़र आ रहा है, और ये दूसरे 2 घाट जो उस एंगल से नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों ये उत्तर दिशा की तरफ से लिया गया है सीन। ये जो घाट नज़र आ रहा है जगदीश घाट। ये है गुलाब सागर का बच्चा। विजय सिंह जी की पासवान गुलाब राय ने जो 1788 में ये गुलाब सागर बनवाया था, तो उनके पुत्र थे शेर सिंह जी, उनकी स्मृति में यह गुलाब सागर का बच्चा बनाया गया है। ये यहाँ पे नक्काशीदार सीढ़ियाँ हैं। गुलाब सागर और उसके बच्चे के बीच में ये एक आम रास्ता बनाया हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे तो गुलाब सागर का बच्चा नज़र आएगा, और इस एंगल पे चलेंगे तो गुलाब सागर नज़र आएगा। ये लेफ़्ट के अंदर कुछ सीढ़ियाँ नज़र आ रही है स्क्रीन के। ये यहाँ से एक नहर जाती है जो पहाड़ी क्षेत्रों से होके और पानी इसके अंदर आता है, और गुलाब सागर के बच्चे के अंदर ये एक पॉल नज़र आ रही है। कहा जाता है कि इस पॉल का रास्ता जोधपुर के दुर्ग यानी फोर्ट के अंदर जाकर खुलता है। हम खड़े हैं गुलाब सागर की पूर्व दिशा में इस समय। तो ये सामने फोर्ट नज़र आ रहा है, फोर्ट का व्यू। यहाँ से आप देखिए कि अलग अलग 6-7 घाट बने हुए हैं। तो कई बार ऐसा हादसे हो जाते हैं कि लोग यहाँ पे कोई इंसिडेंटली पानी में गिर जाते हैं या कोई घटनाक्रम हो जाता है। उस समय मैंने यहाँ पे बहुत सारे रेस्क्यूज़ किए हैं मेरे दोस्तों। 20 साल हो गए मेरे को, ज़्यादा ही समय हो गया होगा। तो मैं कुछ आपको अपने रेस्क्यूज़ के बारे में इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि मैं कैसे पानी के जल संबंधित घटनाओं में रेस्क्यूज़ करता हूँ। दोस्तों 13 नवंबर 1999 को एक अर्ध विकसित सा युवक वो पानी के अंदर गिर गया था। उसको हमने तुरंत कूदकर जिंदा बाहर निकाला। दोस्तों 7 जनवरी 1997 की बात है,
गुलाब सागर में एक युवक गिर गए थे, उनको हमने निकाला, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हम आके बैठे ही थे कि दोपहर को हमारे पास में मैसेज आया। मंडोर क्षेत्र है, मंडोर थाना क्षेत्र, वहाँ पे एक 70 फीट गहरे कुएं के अंदर एक युवक गिर गए थे। हमने बहुत कड़ी मशक्क़त की थी और उसका शव बाहर निकाला था। फिर जैसे ही हम शाम को रात को वापस आए तो गुलाब सागर के अंदर एक युवक और गिर गया, उसको हमने जिंदा बाहर निकाल दिया था। तो एक दिन में कई बार 3-3 घटनाएं, और हम तुरंत जाते हैं और सेवा करते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। 3 सितंबर 1998 एक युवक 40 फीट की ऊंचाई से गुलाब सागर में जा गिरा था। उसको हमने रेस्क्यू किया और जिंदा बचाया। दोस्तों, मनुष्य शरीर किराए का मकान है। मालिक ने बहुत जतन से ये शरीर दिया। आत्महत्या करना पाप ही नहीं, महापाप है। एक दिन की घटना है। तारीख थी 4 जून सन 2008। एक युवक घरेलू परिस्थितियों से पता नहीं परेशान होगा या जो कुछ भी है, तो उसने किनारे पे अपनी अटैची वगैरह रख के और ऐसा शो किया कि वो पानी में है, लेकिन वो पानी में नहीं कूदा। पुलिस गुलाब सागर में तलाश कर रही थी, वह खुद ब खुद एसपी के सामने पेश हो गया। तो अच्छा लगा। वो जिंदा है और आज भी जिंदे हैं। दिनांक 24 सितंबर 2007 डूबते बालक को बचाया। एक सांप था, वो कहीं से पानी में गिर गया। कालिंदर सांप था। तो हम सांप को रेस्क्यू कर रहे थे, तो उसको हम किनारे पे लेके आ रहे थे। वो एकदम क्रोध में हो गया सांप, और वहाँ पे कुछ बच्चे तैर रहे थे। वो एकदम घबरा गए और एक बालक जो था वो डूबने लग गया। तो हमने तुरंत सांप को भी रेस्क्यू किया और बालक को भी रेस्क्यू किया। माय फ्रेंड्स, ये भी एक युवक था जो थोड़ा सा मानसिक विक्षिप्त था। 12 नवंबर 1999 को इसने गुलाब सागर में छलांग लगाई थी। तो हमने इसको जिंदा निकाला था और पुलिस और प्रशासन के सपोर्ट किया था। दोस्तों, ये मेरे जीवन की बहुत विचित्र और इंटरेस्टिंग घटना है। एक सांड था, ऑक्स बैल, वो रात्रि में गुलाब सागर में कहीं गिर गया। उसको बचाने के लिए एक वृद्ध पानी में कूदे थे। 14 सितंबर 1996। तो जैसे ही ये पानी में कूदे और वो सांड के पास में पहुँचे, तो सांड ने शायद उनको कुछ चोट लगा दी। सांड थोड़ा अंधा था, उनका सींग उनके लग गया। फिर उस समय मैं और मेरे मामा जी नंद किशोर जी, हम दोनों पानी में कूदे और सांड को और उन वृद्ध व्यक्ति को हमने रेस्क्यू किया था। दोस्तों, ये घटना 24 सितंबर 1996 की है। उस समय हमारे यहाँ पे जोधपुर में देवजुलनी 11 बहुत श्रद्धापूर्वक मनाई जाती है।
तो कोई नारियल वगैरह लोग चढ़ाते हैं पानी में, तो वो नारियल के लालच में पानी के पास गए और शायद कम तैरना जानते होंगे और वो डूबने लगे। तो उसको भी हमने रेस्क्यू किया था और ज़िंदा बचाया था। दिनांक 27 अक्टूबर 1999 जीवन प्रदर्शन का एक कार्यक्रम हुआ। दूरदर्शन की टीम आई हुई थी। एक कार्यक्रम किरण को यहाँ पर डायरेक्ट कर रही थी और उसी समय एक लड़का था, युवक, जो प्रदर्शन को देख रहा था और पानी में गिर पड़ा। तो उसी समय हमने उसको जीवित बाहर निकाला था। तो ये व्यू आपको ध्यान आया होगा कि अभी पिछले वीडियो में आपने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनते हुए देखने के लिए मैंने यहाँ पे 5 घंटे 25 मिनट और 25 सेकंड जल प्रार्थना की थी। ये वही व्यू है। हम फोर्ट के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और यहाँ से उस दिन हमने रात को देखा था नाइट सीन। तो ये यहाँ से ये ऐसा नज़र आ रहा है। वो सामने उमेद भवन पैलेस है। तो दोस्तों हम आ गए हैं किले के पास में, बिल्कुल। ये मेहरानगढ़ फोर्ट है। ये कितना सुंदर नज़ारा। अभी हमारे वर्तमान के जो महाराजा हैं, महाराजा गजय सिंह जी महाराज हैं। ये फोर्ट से सामने की तरफ का व्यू है, हिल्स ही हिल्स। यहाँ पीछे की तरफ ये हम फोर्ट के बिल्कुल मेन गेट के सामने आ गए। ये मेन गेट है। कभी जब घूमने आएंगे तब अंदर चलेंगे। दोस्तों ये किले के ऊपर गिरनी लगी हुई है पानी की। यहाँ से नीचे पानी भरा जाता था। यहाँ मेन गेट, ये मेन गेट के बिल्कुल पास में गजानन जी महाराज का मंदिर है। यहाँ पे गणेश चौथ पे बहुत बड़ा उत्सव होता है। अगली बार जब गणेश चौथ होगी यहाँ का पूरा कार्यक्रम देखेंगे। काफ़ी ऊंचाई पे आ गए। गणेश जी भगवान रिद्धि सिद्धि विनायक, हम इनके चरण स्पर्श कर लेते हैं, बहुत आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पे हर गणेश चौथ पे कार्यक्रम होता है, तो यहाँ पे मैं ज़रूर लाऊंगा। पूरी रात भजन मंडली चलती है। अब आप यहाँ से पीछे का व्यू देखें। इस समय हम खड़े हैं फोर्ट जोधपुर मेहरानगढ़ के बिल्कुल गेट के बाहर। तो अभी समय नहीं है, इवनिंग का समय हो गया, एंट्री बंद है। तो जब कभी भी घूमना आएंगे तो हम ज़रूर पूरा रानी महल वगैरह, ऊपर तोपें, जोधपुर का वापस ऊपर से देखेंगे किले से। तो दोस्तों खूब सारे पर्यटक आए हुए हैं। रोज़ के सैकड़ों पर्यटक आते हैं यहाँ पे मेहरानगढ़ फोर्ट को देखने के लिए। तो कितना सुंदर और मनोरम व्यू है हमारे जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट। इसको मयूर किला भी कहता है, क्योंकि ऊंचाई से देखने पर ये एकदम मयूर के जैसे दिखता है। ये वो देखिए दोस्तों, ये फोर्ट है। अब हम सिटी का व्यू देख रहे हैं। कितना सुंदर सिटी का व्यू नज़र आ रहा है। ये छोटे छोटे मकान, ऐसे लग रहा है जैसे सॉरी काफ़ी ऊंचाई पे खड़ा हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे कोई खिलौनों के मकान हो। तो बहुत अच्छा व्यू हो गया। दोस्तों अभी कुछ देर पहले अपन ये गुलाब सागर, ये देखो बीचों बीच में पानी नज़र आ रहा है। ये गुलाब सागर का व्यू, उस व्यू से अपन ने फोर्ट का डायरेक्शन लिया था और अब अपन फोर्ट की तलहटी पे खड़े हैं
और ये यहाँ से गुलाब सागर का व्यू नज़र आ रहा है। ये गुलाब सागर, और गुलाब सागर से बिल्कुल कुछ ही दूरी पे ये देखो, बिल्कुल मेरे स्क्रीन के सेंटर पे घंटाघर नज़र आ रहा है, बिल्कुल सेंटर के ऊपर। दोस्तों किले के बिल्कुल सामने की तरफ ये एक वाइट कलर की ताजमहल नुमा बिल्डिंग नज़र आ रही है। इसको हम कहते हैं जसवंत थड़ा। तो अब अपन किले का और ये गुलाब सागर का एंगल देखा, नीचे की तरफ चलते हैं और बुलेट के ऊपर जो घुमावदार रास्ता है उसका व्यू देखेंगे और फिर घर चलेंगे। ओके, नीचे की तरफ बहुत दूरी तक पैदल चलना पड़ रहा है। सांस भर गया था आधे समय भी। चलो कोई बात नहीं, आपको जब घुमाने के लिए लाएंगे तब गाड़ी में लेके आएंगे, आप टूरिस्ट हैं। दोस्तों सनसेट होने वाला है, यहाँ के गेट भी बंद होने वाले हैं। हम नीचे की तरफ चलते हैं। ये आ गई अपनी बुलेट राम प्यारी, इसको मैं राम प्यारी कहता हूँ। चल चल जी चल मेरी राम प्यारी। बुलेट शान की सवारी, जान की सवारी। बैठते हैं। अब नीचे का व्यू देखते हैं। चल मेरी बुलेट। तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स।